Good morning, students of class 7th. I welcome you in the new session 2021 to 2022. फर्स्ट लेसन है इंडियन वीवर्स। इंडियन वीवर्स लेसन ये एक पोइम है जो कि 12 लाइन्स की पोइम है, श्रीमती सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित, और इसको 3 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा एंड थर्ड स्टेंजा। 4 लाइन के स्टेंजाज हैं। और इसको पढ़ने से पहले हम इनकी जो कवयित्री हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू, उनके विषय में भी पढ़ लेते हैं। सरोजिनी नायडू वाज बोर्न ऑन February 13, 1879 एट हैदराबाद। सरोजिनी नायडू जी का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। शी वाज ए ग्रेट पोइटेस, वो बहुत ही महान कवयित्री थी। शी वाज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वो भारत की बुलबुल के नाम से मशहूर थी, या उनको भारत की बुलबुल कहा जाता था। शी वॉज डाइड ऑन 1949, उनकी मृत्यु 1949 में हुई। तो यहाँ पर पोएटिस और वीवर्स के बीच एक कन्वर्सेशन है, एक संवाद है। तो पोएटिस वीवर्स से क्वेश्चन पूछती हैं कि फर्स्ट नंबर स्टेंजा में वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, यानी जुलाहे, आप दिन के समय में वाई डू यू वीव ए गारमेंट्स होगे, आप इतना चमकीला वस्त्र क्यों तैयार कर रहे हैं, उसको क्यों बुन रहे हैं। ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड, वी वीव द रोप्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो वीवर्स जो हैं उसका आंसर देते हैं कि ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड, यानी कि हम नीले रंग का ये वस्त्र बिल्कुल ऐसा तैयार कर रहे हैं जैसे कि हेल्सियन वाइल्ड पक्षी होता है, यानी कि जो किंगफिशर पक्षी होता है, उसके पंखों के समान नीला रंग का ये वस्त्र हम एक नवजात शिशु के लिए बुन रहे हैं जिसने अभी अभी जन्म लिया है। नेक्स्ट स्टेंजा है वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, रात्रि आगमन पर कवयित्री फिर जुलाहे से पूछती हैं कि वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, तुम इतना चमकीला वस्त्र क्यों तैयार कर रहे हो, क्यों बुन रहे हो। लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज व्हील ऑफ ए क्वीन। तो जुलाहे उत्तर देते हैं कि हम मोर के पंख के समान पर्पल और ग्रीन, यानी बैंगनी और ग्रीन रंग का यह वस्त्र एक रानी के विवाह के लिए तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोइम, इसमें कवयित्री फिर पूछती हैं कि वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मून लिट चिल। जुलाहे, आप इतने गंभीर और शांत लग रहे हो, सोलम माने गंभीर, स्टिल माने शांत, इतने गंभीर और शांत ढंग से बुन रहे हो वस्त्र को। व्हाट डू यू वीव इन द मून लिट चिल, आप इस ठंडी चांदनी रात में यह क्या बुन रहे हो। तो वीवर्स आंसर देते हैं वाइट एज ए फेदर एंड वाइट एज ए क्लाउड, यानी कि पंख के समान सफ़ेद और बादल के समान सफ़ेद। वी वीव ए डेड मैन्स फनरल श्राउड, हम एक मृतक का कफन बुन रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों जीवन की 3 अवस्थाओं का यहाँ वर्णन किया गया है। श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से इस कविता में जीवन की 3 अवस्थाओं का चित्रण किया है। सबसे पहले उन्होंने नवजात शिशु जब जन्म लेते हैं, तो मनुष्य जब जन्म लेता है उसके विषय में बताया गया है। और फिर उन्होंने जब विवाह का समय आता है तो विवाह के लिए विवाह का भी उन्होंने उसमें वर्णन किया है कि विवाह के समय में। और तीसरा जो स्टेज है वो मृत्यु है, यानी कि 3 इसमें स्टेजेस का इसमें वर्णन किया गया है, बर्थ, मैरिज एंड डेथ। तो उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से कलर और टाइम, उन्होंने किस तरह से कलर और टाइम, जो वीविंग का जो कलर और वीविंग का जो यानी कि जो बुनने का जो समय है और बुनने का जो रंग है कपड़े का, वो किस तरह से 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ ये पोइम फिनिश होती है। अब मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको मैं कराता हूँ।
का ये रीड द पैसेज एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। ये पैसेज, ये स्टेंजर दिया हुआ है, 2 स्टेंजर्स में सम्मिलित हैं और इसके आधार पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका हमने आंसर अपनी नोटबुक पे किया है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चंस भी रीड आउट करूंगा और आपको इसके आंसर्स भी समझाऊंगा। एक हमने इसमें क्वेश्चन और बढ़ाया है, क्वेश्चन 6, उसमें हमने इस पोइम का सेंट्रल आइडिया दिया है, तो आपको वो सेंट्रल आइडिया भी हम समझाएंगे। देखिए, सो फर्स्ट लेसन इंडियन वीवर्स। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू द वीवर्स वीव द गारमेंट ऑफ क्वीन, यानी कि जुलाहे या कहें बुनकर, यानी जुलाहे रानी का वस्त्र किस समय तैयार करते हैं, किस समय बुनते हैं। तो वीवर्स वीव द गारमेंट ऑफ क्वीन एट फॉल ऑफ नाइट, यानी रात्रि के आगमन पर वीवर्स जो हैं यानी शाम के समय रानी का वस्त्र बुनते हैं। नेक्स्ट, वाई इज़ द मैरिज व्हील ऑफ ए क्वीन डिस्क्राइब्ड एज ब्राइट, यानी कि रानी का आवरण वस्त्र जो है वो ब्राइट क्यों है, चमकीला क्यों है। द मैरिज व्हील ऑफ ए क्वीन इज डिस्क्राइब्ड एज ब्राइट, यानी कि क्वीन का मैरिज व्हील ब्राइट इसलिए कहा गया क्योंकि ब्राइटनेस इज ए सिंबल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, क्योंकि जो चमकीलापन है वो जॉय यानी कि आनंद और प्रसन्नता का प्रतीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कलर ऑफ द मैरिज व्हील ऑफ ए क्वीन, यानी कि मैरिज व्हील ऑफ ए क्वीन यानी कि रानी के विवाह आवरण का कलर कैसा है, रंग कैसा है। द कलर ऑफ द मैरिज व्हील ऑफ अ क्वीन इज पर्पल एंड ग्रीन, तो रानी के विवाह आवरण का रंग बैंगनी और हरा है। व्हाट इज द मैरिज व्हील ऑफ ए क्वीन कंपेयर टू, यानी कि रानी के विवाह आवरण को की तुलना किससे की गई है। द मैरिज व्हील ऑफ ए क्वीन इज कंपेयर टू द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक, रानी के विवाह आवरण की जो विवाह का वस्त्र है उसकी तुलना मोर के पंखों से की गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ द पोएटेस ऑफ दिस पोइम। सो आंसर है, द नेम ऑफ द पोएटेस ऑफ दिस पोइम इज सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 6 हमने इसमें एक्स्ट्रा एक और ऐड किया है, वो सेंट्रल आइडिया है, उसे भी हम समझेंगे। यस, देखिए बच्चों, राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इंडियन वीवर्स। इंडियन वीवर्स का यानी कि इंडियन वीवर्स नामक कविता का सेंट्रल आइडिया यानी कि केंद्रीय भाव क्या है, उसे लिखिए। तो द पोइम इंडियन वीवर्स डिस्क्राइब द 3 स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ ए मैन, यानी कि इंडियन वीवर्स नामक कविता मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाओं का वर्णन करती है। द 3 स्टेजेस आर, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, बर्थ यानी कि जन्म, मैरिज यानी विवाह, एंड डेथ अर्थात मृत्यु, यानी कि जन्म, विवाह और मृत्यु। द वीवर्स टेल द पोएटेस दैट दे आर वीविंग द क्लॉथ्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। जुलाहे कवियत्री को ये बताते हैं कि वे एक नवजात शिशु के वस्त्र बुन रहे हैं। द मैरिज व्हील्स ऑफ ए क्वीन, एक रानी के विवाह आवरण को बुन रहे हैं। एंड द फनरल श्राउड ऑफ ए डेड मैन, और एक मृतक के कफन को भी बुन रहे हैं। द कलर एंड द टाइम ऑफ वीविंग सजेस्ट द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी कि बुनने का रंग और यानी वस्त्रों के बुनने का रंग और समय ये सजेस्ट करता है कि 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, वो 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ को सजेस्ट करता है कि दिन के यानी एट ब्रेक ऑफ डे, यानी कि प्रातःकाल के समय पे वो जैसे दिन का आरंभ होता है उसी तरह से वो एक नवजात शिशु का वस्त्र बुनता है। शाम के आने पर वो रानी के वस्त्रों को बुनता है और रात को वो मृतक के लिए कफन तैयार करता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।